प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर भारत की नारियों को सम्मान देने का कार्य किया। लेकिन विपक्ष की जो पार्टी है कांग्रेस को माताओं और बहनों की कभी भी चिंता नहीं रही है। उन्होंने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। जब जब विधानसभा हो, लोकसभा हो, महिलाओं के विषय में कोई भी बात आती है तो वो हमेशा विरोध करते हैं। तो मैं कांग्रेस से ये कहना चाहूंगी कि नारी शक्ति का ये अपमान भारत की नारी कभी नहीं करेगी और समय आने पर इसका पूरी ताकत के साथ जवाब देगी। वो चाहती नहीं है कि महिलाएं आगे बढ़े, केवल उनके अपने परिवार की महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि उनके लिए तो सीटें शुरू से रिजर्व रहती है, उनके लिए तो सब कुछ तय। पर एक आम महिला जो साधारण, जिसकी कोई भूमिका नहीं रही, जिसकी कोई पृष्ठभूमि नहीं रही राजनीतिक, उसको कोई अवसर नहीं मिल सकता। ये ऐसी उनकी सोच है। ऐसी सोच के लिए हम कांग्रेस पार्टी का पूर्ण, जितनी भी महिलाएं हैं वो सारी बहनें हमेशा उनका विरोध करेंगी और आने वाले समय में उसका पुरजोर विरोध कर उनको बताया जाएगा, जवाब दिया जाएगा वोट के रूप में। कि तुम्हें बताया जाता है कि 50% आबादी क्या कर सकती है। हम बदलाव की आंधी लाकर रहेंगे और हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। तो कांग्रेस पार्टी समझ जाए, इतने में ही तो ठीक है, वरना अभी तो वो नीचे आई है और शून्य में पहुंच जाएगी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। करने की कोशिश की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत उन्होंने जो बिल पास करवाने की पूरी तहे दिल से जो कोशिश करी, उसका विपक्ष ने एक तरफा विरोध करा और उस विपक्ष ने जो विरोध किया है उसके लिए आज नारी शक्ति मैदान में आकर खड़ी है। और आने वाले चुनाव के समय में यही नारी शक्ति बताएगी कि विपक्ष कैसे चुनाव जीतता है। इसलिए आज मैं सभी नारी शक्तियों को मैं आह्वान करती हूँ कि आने वाले समय में हम सभी अपनी आवाज बुलंद करें और आने वाले समय में ये बिल पास करवा के ही रहेंगे, ये संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम नारी को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, जैसे राधा, कृष्ण, पार्वती, शिव और सीता, राम। उसी उन शास्त्रों के अनुसार भी आज जिस तरह से मोदी जी उन्होंने नारी को सर्वप्रथम सम्मान दिया, भारत की आधी आबादी जो कि नारी शक्ति के रूप में है, आज एक नारी है जिसने इस पूरी सृष्टि की रचना की है। और उसी नारी के विरोध में विपक्ष ने आज इस सदन में इसको पारित नहीं किया और विपक्ष ने पूरी तरह से विरोध किया है। सभी नारी शक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले चुनाव में इन सरकारों का, कांग्रेस पार्टी का और सभी का पुरजोर विरोध करें और नारी शक्ति को। नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में पेश किया और देश के कुछ महिला विरोधी संगठनों ने उस बिल का विरोध कर उस बिल को गिरा दिया। उनको यह एहसास नहीं हुआ कि देश की 50% महिलाएं अपने अधिकार के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है। यशस्वी नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब पिछले सत्र में पिछले वर्ष नारी वंदन अधिनियम को पास किया जा चुका था, लेकिन उसके साथ एक बात यह भी थी कि नए परिसीमन के साथ इस बिल को लागू किया जाएगा और यह बिल जल्दी से जल्दी भारत में लागू हो। और इसलिए 1 वर्ष के भीतर ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने